तो के सहारे ये चुनावी गणित कांग्रेस अपना बिहार में दुरुस्त करने निकल पड़ी है क्या? देखिए गरिमा जी, आजकल चर्चा चल रहा है नरेंद्र और सरेंडर। तो ये ट्रंप के सरेंडर कराने के पहले भी सरेंडर किया भी 1-2 महीना पहले हमारे नरेंद्र जी ने, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी कहते थे कि जाति जनगणना होगी, ये सेंसस जरूरी है और हो के रहेगी। तब पूरी बीजेपी प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक एकदम इसका इस तरह से मुखर विरोध करती थी और ऐसे ऐसे दलीलें देती थी, लेकिन उन्हें यहां भी सरेंडर करना पड़ा। नरेंद्र जी का सरेंडर यहां भी जाति जनगणना पे हुआ। क्यों हुआ? ट्रंप का तो नहीं समझ में आ रहा है कि उनके लिए क्यों सरेंडर किया। यहां पे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्हें आभास हो गया कि ये स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ। देश जागृत हो चुका है, जाग गए हैं लोग, समझ गए हैं। खास तौर से अभी लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिला। हाँ, नहीं उस पे भी कांग्रेस तो भाई अगर सरेंडर कर ही दिया तो अपने नैरेटिव पर सरेंडर करवा कर खुश होना चाहिए कि जातिगत जनगणना पर राजी हो गई केंद्र सरकार। राहुल गांधी क्या यहाँ भी वो चुनावी गणित साध रहे हैं कि बीजेपी असल और ईमानदार जनगणना नहीं कराएगी? ये भी चुनावी गणित ही दुरुस्त करना हुआ ना। देखिए अभी तो इन्होंने जो डेट दी है वो कितने समय बाद है। बात है नियत की कि आपकी नियत क्या है। जब से 2014 के बाद से या उसके पहले से भी बीजेपी, जनसंघ, आरएसएस इसके सोच में क्या है। ये कमजोर, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, इनकी ये धुर विरोधी हैं। कभी वो नहीं चाहते कि इन्हें किसी प्रकार का लाभ या सुविधा या सरकार में अवसर भी मिल सके। ये भी इनके सोच के बियॉन्ड है। ये जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो कैसे रुकें। नहीं आरक्षण रोक सकते तो सरकारी नौकरी बंद कर दो, आउटसोर्सिंग में कर लो, इधर उधर कर लो। कि ये इनका प्रयास पूरा यही लगा रहता है कि इन वर्ग के जातियों को सत्ता का जो लाभ है वो न मिलने पाए, इनको और वंचित रखा जाए और सिर्फ सत्ता के शीर्ष पे ये बैठ करके, सरकार के शीर्ष पे ये बैठ करके इनके लोग अपना काम करते रहे। नहीं, लेकिन ये नैरेटिव तो ध्वस्त हो गया। लेकिन अखिलेश जी, ये नैरेटिव ध्वस्त हुआ लोकसभा में। पूरे देश में एज मिला संविधान पर, जातिगत जनगणना पर, आरक्षण पर, कांग्रेस को भी, इंडिया ब्लॉक की पार्टीज को भी। बिहार में ये आपका नैरेटिव बिखरता दिखा। मात्र 3 सांसद 40 सीटों में चुनकर आए बिहार से। गरिमा जी यही मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जो अपना सरेंडर किया है जाति जनगणना पे, लोग समझ रहे हैं क्यों किया है। सिर्फ कुछ स्वार्थवश किया है, नियतवश नहीं किया है। अंतरात्मा की आवाज से के बस नहीं किया है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, इस नियत से नहीं किया है। नहीं, मैं तो अलग सवाल पूछ रही हूँ अखिलेश जी, ठीक है, इसमें वो आपकी बात आ गई पटल पर, लेकिन मैं बिल्कुल अलग सवाल पूछ रही हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी पर इतना भरोसा करती बिहार की जनता तो देश भर में ये नैरेटिव चलता दिखा। महाराष्ट्र में तो क्लीन स्वीप हो गया, बिहार में नहीं चला। कांग्रेस के जीत कर आए मात्र 3 सांसद। गरिमा जी, पूरे हिंदुस्तान में सबसे विश्वसनीय पार्टी और विश्वसनीय नेता अगर कहीं है तो कांग्रेस में है। सबको वोट परसेंटेज या जीत हार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ। लेकिन विश्वसनीयता के मामले में, सबको साथ लेके चलने के मामले में, किसी के प्रति बैर द्वेष भाव न रखने के मामले में, तो वो तो कांग्रेस के पास उसका अथॉरिटी है। नहीं, लेकिन चुनाव तो नंबर गेम है ना अखिलेश जी। भाई आपने 70 सीटें आरजेडी से ले ली पिछली बार और 70 में से जीते 19 सीट। तेजस्वी यादव कहते दिखे कि अगर कांग्रेस इस हाल में न डूबती तो सरकार बना लेते हम। तो कमजोर नब्ज हो गई है, मजबूत नब्ज कहां से हुई कांग्रेस? नंबर गेम, लोकतंत्र में नंबर गेम जरूर होते हैं, लेकिन आपकी क्रेडेंशियल्स भी, विश्वसनीयता भी बहुत बड़ी एक पूंजी होती है। आप सिर्फ सत्ता के लिए अपने ईमान को, अपने धर्म को, अपनी विचारधारा को, अपने जो आपकी सोच है उसको गिरवी रख दें, बेच दें। कांग्रेस ये नहीं करती है बीजेपी वालों के तरफ से। तो हम जनता को कन्विंस कर रहे हैं, कन्विंस हो गई है पब्लिक।
अभी बिहार में आपको दिखेगा, क्योंकि देखिए पहलगाम में हमला होता है, ऑल पार्टी मीट होती है, विदेश से मोदी जी आते हैं, उस मीटिंग में नहीं जाते हैं, बिहार की जनसभा संबोधित करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार का चुनाव क्रूशियल है, वो हारने जा रहे हैं। दो ऑल पार्टी मीट हुई, नहीं, लेकिन आपका हमारे लेकिन एमपी क्राउन विदेश छीन लिया ना, में मैंडेट मान रहे हैं ना अखिलेश जी, आपका क्राउन छीन लिया, आपकी सबसे बड़ी स्वॉर्ड छीन ली, जातिगत जनगणना पर नाना करते हुए केंद्र सरकार तैयार हो गई। ये अब कौन सी ढपली बजाएंगे? ये आपका कैसा नैरेटिव है? हाँ। ये कैसा नैरेटिव है? किसान पूत के भंडारी बनने का नाटक करने वाले को आप कह रहे हैं कि क्राउन छीन लिया। अरे हमारी बात को पूरी बीजेपी किस किस तरह से कहती थी। हाँ। अगर आप सुनाना शुरू कर दें बीजेपी के नेताओं को जाति जनगणना के विरुद्ध में, तो आपको 2 घंटे का स्पेशल बुलेटिन चलाना पड़ेगा, प्रधान पीएम से लेकर सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री से लेकर तमाम नेताओं का, कि किस किस तरह की भाषा का प्रयोग और उदाहरण दिया है बीजेपी के नेताओं ने जाति जनगणना के विरुद्ध में। नहीं, पर वो गुजरे जमाने की बात हो गई। अब तो अखिलेश जी, बिहार में आपका सबसे बड़ा वेपन जो था, डिसार्म कर दिया कांग्रेस को। पुराना जमाना नहीं है भाई, डिसार्म तो किया कांग्रेस को। जमाना नहीं है, ये सब यथार्थ चल रहा है। अरे अभी आने तो दीजिए, चुनाव बिहार में दिख जाएगा, आने दीजिए। बिहार में क्या क्राइम कैपिटल बन चुका है, अपराध चरम पे है, लेकिन चूंकि अब वो बीजेपी के साथ है, इसलिए वहां जंगल राज नहीं दिखेगा। तो है तो इसका मतलब चुनाव आने दीजिए, दिख जाएगा। कोई क्राइम में तो है, तो ये मतलब चुनावी पॉलिटिक्स ही ना अखिलेश जी। भाई, राजेश राम को दलित चेहरे को बीजेपी का, माफ कीजिए, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। ये जितने भी ऑप्टिक्स हैं, ये सब चुनावी ऑप्टिक्स है ना। दलितों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कवायद है ना। सुनिए हाँ, इसमें बुराई क्या है? हम अपने कार्यक्रम घोषित कर रहे हैं, हम अपना एजेंडा लेके पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। यही तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। हम धर्म की लड़ाई तो लड़ा नहीं रहे, हम जात की लड़ाई तो लड़ा नहीं रहे हैं, हम झूठे सैनिक का वस्त्र पहन करके उसकी वायु से क्रेडिट लेने की बात तो कर नहीं रहे हैं। हम डींगे हाँकते रहते हैं, लेकिन ट्रंप भी 11 बार हमें अपमानित कर चुका, जबान तक नहीं खुलती। महत्वपूर्ण ये कि क्यों नहीं खुल रही है, किसका इंटरेस्ट वॉच कर रहा है? वो डेविएट हो जाएंगे, लेकिन अब चुनावी पॉलिटिक्स के लिए, पॉजिटिव चुनावी